चैनल इम्पल्स ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मापन से रिलेटेड, और वो मापन यानी फिजिक्स में वो सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाएंगे ये सर, जिनका नाम है हरेंद्र गुप्ता। तो ये आपको क्या करेंगे, मापन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स बताएंगे आपको, और सारे चीजों का एकदम बेसिक टू हाई एक्सप्लेन करेंगे। और ये सारी चीजें आपको जितने भी एग्जाम्स होंगे उसके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो और ये सेशन जो है, मतलब कि मापन का जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए इनके साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ये मापन में आप लोगों को क्या बताते हैं। चलिए देखते हैं मापन की क्लास है। हेलो दोस्तों, जैसे कि अभिषेक सर बताए कि मैं आपको मापन पढ़ाऊंगा, तो आइए देखते हैं मापन। मापन को अंग्रेजी में मेजरमेंट बोलते हैं, और मेजरमेंट यानी मापन। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देते हैं, क्योंकि कभी भी कहीं किसी से पूछेंगे या कहेंगे कि हम मापन पढ़ के आए हैं, तो आपको बताया जाएगा कि भाई उसका परिभाषा बताओ, डिफिनीशन बताओ। तो उसका मापन का डिफिनीशन देखते हैं। आइए डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन बताया जाता है कि किसी अज्ञात राशि को निश्चित मात्रक वाली ज्ञात राशि से तुलना करना ही मापन कहलाता है। किसी अज्ञात राशि को निश्चित मात्रक वाली ज्ञात राशि से तुलना करना ही मापन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई छड़ है, ये पेन है, ये कितनी लंबी है, ये ना आपको पता है ना हमको पता है कितना सेंटीमीटर है, कितना मीटर है। ऐसे हम एक अंदाज लगाकर कह सकते हैं कि इतना सेंटीमीटर, लेकिन एक्यूरेट अगर हमको बताना है तो इसके लिए मापन चाहिए। तो उसके लिए हमको एक स्केल रहेगा, उस स्केल पे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच वगैरह वगैरह लिखा होगा, और उसमें निश्चित मात्रक है जिसको हम क्या करेंगे, ये पेन को उससे कंपेयर कराएंगे, तुलना कराएंगे, और तुलना करा के बताएंगे कि हमारी पेन 2 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर है, एक्यूरेट बताई जाएगी। यानी इस तरह से ये पेन का क्या हो गया, मापन। उसी तरह से मान लीजिए कि हम एक आलू रखे हैं या कोई सब्जी रखे हैं, और कितनी है, कितनी मात्रा में है, कितनी क्वांटिटी में है, ये बात ना हमको पता है ना आपको पता है। तो उसको हमको ज्ञात करना है, अज्ञात राशि है और उसको ज्ञात करना है। तो हम क्या लेते हैं, बाट, और तराजू की सहायता से उसको कंपेयर करते हैं। एक पलड़े पे हम बाट रखते हैं, दूसरे पे अपना मटेरियल रखते हैं, और कंपेयर करके पता करते हैं कि हमारा जो ये मटेरियल है, ये वस्तु है, कितनी केजी की है, कितने ग्राम की है। इस तरह से हमने क्या किया, अज्ञात राशि को तुलना करके माप कर लिया। ये मापन हो गया। जैसे मान लीजिए हमारे पास दूध है, बाल्टी में रखा हुआ, कितने लीटर का है या कितने लीटर हमारा दूध है, ये हमको पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लीटर पैमाना लेंगे, लीटर पैमाना से उस दूध को कम मापेंगे और माप के कंपेयर करेंगे कि 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, एक्यूरेट। इस प्रकार मापन की डिफिनीशन जो है, एकदम हम लोग संतुष्ट होते हैं कि हाँ, किसी अज्ञात राशि को निश्चित मात्रक वाली ज्ञात राशि से तुलना करना ही मापन कहलाता है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। मापन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारे कंपटीशन में, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, चाहे 9th का जो लेवल है या हायर लेवल है, सब में आता रहता है। तो हम पढ़ते हैं उसको। देखिए, मापन में सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन पढ़े। डिफिनीशन में हम लोग ने, इसके डिफिनीशन हो गया। अब हम लोगों ने देखा कि किसी भी राशि के परिमाण को, किसी भी राशि को, राशि हो, कोई भी राशि है, भौतिक राशि हो, उस भौतिक राशि के परिमाण को हमने क्या बोला, परिमाण। परिमाण, देखिए परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, किसी भी राशि के परिमाण को पूरा प्रदर्शित करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता पड़ती है। पहला एक संख्यात्मक मान, और दूसरा हमारा होता है मात्रक। संख्यात्मक मान को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, और मात्रक को यूनिट कहते हैं। इसका मतलब हम आपको बता दिए कि कोई राशि है, कोई भौतिक राशि है, उसको अगर पूरा व्यक्त करना है तो उसको व्यक्त करने के लिए मुख्यतः 2 बातों की आवश्यकता होती है, 2 राशियों की आवश्यकता होती है। एक संख्यात्मक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा मात्रक मतलब उसका यूनिट। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी राशि का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, किसी राशि का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू और इनटू यूनिट। मतलब किसी राशि का परिमाण इज इक्वल टू संख्यात्मक मान गुणे मात्रक।
कहने का मतलब है, एक देखिए एक शब्द हमारे मुंह से निकल गया, परिणाम। परिमाण गलती से हम निकाल दिए। परिमाण का मतलब होता है रिजल्ट। रिजल्ट हमको नहीं बोलना है, रिजल्ट बोल दिए गलत हो जाएगा। ये हम बोल रहे हैं परिणाम। ये रिजल्ट दूसरा चीज है, इसको नहीं बोलना है, रिजल्ट नहीं बोलना है, हमको मैग्नीट्यूड बोलना है, परिणाम बोलना है। अर्थात परिणाम इजकल टू संख्यात्मक मान गुणे मात्रा। अब देखिए आपको लगता है कि इस डिफिनीशन से कोई फायदा नहीं है, कोई भी कंपटीशन में चाहे IAS PCS चाहे SSC बैंक रेलवे में डिफिनीशन से कोई प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन हम तो मानते हैं कि डिफिनीशन में ही प्रश्न है, चाहे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो चाहे इंटरव्यू में आपको देना है। तो क्या आपको ऑब्जेक्टिव इसमें मिलता है? देखिए इतने में ही हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पकड़ेंगे, इसमें ही खूब पूछता है। पॉलिटेक्निक में तो हम लोग देखे हैं हर साल पूछता है, लगता है कि इस बार भी पूछे, लेकिन मतलब गजब का क्वेश्चन है ये। यहाँ से पकड़ते हैं, ये लिखा गया है संख्यात्मक मान गुणे मात्रक, मतलब किसी राशि का परिणाम संख्यात्मक मान के समानुपाती होता है। अर्थात परिणाम तो हम बताए थे कि परिणाम इजकल टू संख्यात्मक मान गुणे मात्रक। अब इससे हम लोग का ये हम बताने जा रहे हैं कि यहाँ से कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से आपको इंटरव्यू में लोग पूछेंगे, क्या होता है, कहाँ से। देखिए आइए हम बता रहे हैं आपको, देखिए जो हम लोग का परिणाम मान है, परिणाम हम बार बार कह रहे हैं, गलती हो जाएगा कभी। परिमाण है, वो परिमाण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है संख्यात्मक मान के, न्यूमेरिकल वैल्यू के, और यही परिमाण उस राशि के मात्रक के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती, मतलब ही इसका अर्थ हम आपको समझाते हैं। देखिए साइंस में समझना सबसे बड़ी बात है, समझ जाएंगे बस आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो ये परिमाण जो होता है संख्यात्मक मान के समानुपाती होता है, परिमाण होता है मात्रक के समानुपाती। आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जैसे आपने कहा 5 kg राशि है, कोई राशि है, और ये 4 kg ये भी कोई राशि है। तो आपको बता दें कि अगर मान लीजिए कि हम 5 kg लिखे हैं और कहीं हम 5 लिख दें, जैसे 5 kg को राशि मान लीजिए आलू है, ये 5 kg मान लीजिए बैगने है, तो ये 5 kg हम बोल दिए आलू दीजिए। मान लीजिए मार्केट में हम गए, मार्केट में दुकानदार से कहे कि दुकानदार साहब हमको 5 kg दीजिए, तो क्या भाई आलू बैगन जो भी ले लेंगे। मान लीजिए गए किसी दिन बोले कि 5 दीजिए, तो हो सकता है, तो आपने मान लीजिए दुकान बाजार में गए और बाजार में बोले कि 5 दो, भाई साहब 5 दीजिए, भाई साहब 5 आलू दीजिए, तो जानते हैं आपको 5 झप्पड़ भी दे देगा। 5 क्या, 5 ग्राम, 5 kg, 5 कुंटल, 5 पैकेट। माने एक कहने का मतलब है कोई भी भौतिक राशि है उसको पूरा दिखाना है तो 2 चीज नेसेसरी है, संख्यात्मक मान और मात्रक। मतलब किसी एक के बिना, मतलब एक रहेगा दूसरा न रहे तो काम चलने वाला नहीं है, दोनों नेसेसरी है। जैसे मान लीजिए गए ग्राम दीजिए, दुकान पे गए ग्राम दीजिए, बोलने लगे ग्राम दीजिए, अरे भाई क्या लोगे, ग्राम चीनी दीजिए, ग्राम नमकीन, तो हो सकता है दुकानदार 2-3 फैट दे दे आपको, क्योंकि कहने का मतलब है कि ग्राम क्या दे दे, कोई ग्राम दे दे, तो आपको बोलना पड़ेगा कि 2 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg, ये संख्यात्मक मान है। और साथ में जो बोल रहे हैं केजी, ग्राम, कुंटल, टन, ये मात्रक है। अर्थात आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि कोई भौतिक राशि है, कोई भी राशि है, उसको पूर्ण रूप से अगर दिखाना है तो 2 तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट संख्यात्मक मान और दूसरा उसका मात्रक, तब जाकर वो पूरा राशि अपने आप में पूर्ण होती है। अब ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। आप देखें जैसे 5 kg है, 4 kg, दोनों kg है, मतलब मात्रक तो सेम है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, अलग अलग है। यानी जैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू 5 बढ़ा तो आपके परिमाण भी बढ़ गया, परिमाण 5 हो गया, और संख्यात्मक मान 4 हुआ तो परिमाण भी क्या हो गया, 4 kg हो गया। यानी हमने कहा जैसे जैसे संख्यात्मक मान बढ़ता जाता है
राशि का परिमाण बढ़ता है। जैसे जैसे संख्यात्मक मान घटता है राशि का परिमाण घटता है, मतलब कि समानुपाती है। एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ा, एक घटा तो दूसरा घटा। ओके, आइए बात करते हैं मात्रक की। तो जैसे मान लीजिए कि 5 आपने ग्राम बोला और 5 आपने केजी बोला, तो आपका परिमाण आप खुद बता देंगे कि आपका जो परिमाण है, परिमाण दोनों है, लेकिन कौन सा परिमाण ज्यादा है, कौन सा परिमाण ज्यादा है। ये 5 ग्राम का परिमाण ज्यादा है कि 5 केजी का परिमाण ज्यादा है। दोनों तो संख्यात्मक मान समान है। अब आपको यहां से पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा कि ग्राम और केजी में केजी बड़ा होता है, मतलब मात्रक बढ़ा तो उसका संख्यात्मक मान बढ़ गया, मात्रक घटा तो संख्यात्मक मान मात्रक घटा तो उसका परिमाण घट गया, मात्रक बढ़ा तो परिमाण बढ़ गया। मतलब परिमाण मात्रक के समानुपाती होता है। ये बात यहां से क्लियर हो गई। ये उदाहरण आपको एक उदाहरण के रूप में हमने दिया कि कैसे समानुपाती होता है परिमाण संख्यात्मक मान के, कैसे समानुपाती होता है मात्रक परिमाण के। ये बात हमने बता दिया कि परिमाण संख्यात्मक मान के समानुपाती। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछेगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जगह पूछा है, रेलवे से लेकर के ग्रुप डी तक, रेलवे में जो भी कंपटीशन है या बैंक या जो भी है। आगे देखते हैं, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आने वाला है। यहां से यानी जो हम लिखे हैं किसी राशि के परिमाण को, इसमें हमने बताया था आपको कि जो संख्यात्मक मान है और मात्रक है, शॉर्टकट में लिखे हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। ये संख्यात्मक मान, बार बार लंबा लिखने से बचने के लिए हम संख्यात्मक मान को ऐसे लिख दिए हैं। तो संख्यात्मक मान और मात्रक के बात करें, दोनों में क्या रिलेशन होता है, इसमें रिलेशन, इसमें रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब समानुपाती। लेकिन इन दोनों में कैसा रिलेशन होता है ये जानने के लिए आइए जानते हैं। बहुत बार पूछा है। आइए हम तो आपसे कहेंगे कि देखिए किसी राशि का संख्यात्मक मान उस राशि के मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि घटेगी। किसी राशि के परिमाण में जो संख्यात्मक मान और मात्रक होते हैं उनमें व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, होता था, होता रहेगा। कैसे, आइए इसका उदाहरण समझते हैं। क्योंकि साइंस है और साइंस में और मैथ में डिफिनीशन का कोई रोल नहीं होता है। डिफिनीशन तो अपने मन से बनाएंगे, अपने दिमाग से बनाएंगे, लेकिन उसका उदाहरण का बहुत बड़ा रोल होता है, भूमिका होती है। आइए आपको बता रहे हैं यहाँ पे उदाहरण इस बात का कि हमारा ये संख्यात्मक मान और मात्रक व्युत्क्रमानुपाती कैसे होते हैं। दैनिक जीवन में हम लोग रोज देखते हैं, उसी का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। आइए हम लोग देखे हैं अक्सर, जैसे आपसे बोला गया, आप बहुत मान लीजिए कि आप साइंस में मतलब भौतिक विज्ञान में 0 है, फिर भी आप अपने आप को महसूस करेंगे कि नहीं हम जानते हैं कैसे। आइए देखिए, मान लीजिए आपने कहा 5 केजी, कोई भी परिमाण है, कोई भी राशि 5 केजी बोला, किसी ने बोला कि नहीं 5000 ग्राम। ठीक, आपने क्या देखा। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए 5 केजी बड़ा है कि 5000 ग्राम बड़ा है, तो लगभग आप सभी लोग कहेंगे कि नहीं दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि ये 5 केजी और 5000 ग्राम मानी 1 केजी में 1 केजी, देखिए यहाँ पे 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। यहीं पे देखिए आप 1 केजी और 1000 ग्राम में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, दोनों बराबर है, 1 केजी और 1000 ग्राम बराबर है। तो हमने क्या देखा कि ये देखिए, यहां देखिए, यहां संख्यात्मक मान 1 है, यहां संख्यात्मक मान 1000 है, यहां मात्रक केजी है, यहां मात्रक ग्राम है। हमने क्या देखा, जहां मात्रक बड़ा था, केजी बड़ा चीज है, ग्राम छोटा चीज है, तो जहां मात्रक बड़ा था
जहां मात्रक बड़ा था वहां का संख्यात्मक मान छोटा था, और जहां मात्रक छोटा है वहां का संख्यात्मक मान बड़ा है। तो हमने क्या देखा कि जहां संख्यात्मक मान घटा वहां का मात्रक बढ़ा, और जहां का संख्यात्मक मान बढ़ गया वहां का मात्रक घट गया। तो इससे हम लोग एकदम आपको बताने में सफल हुए कि हाँ, संख्यात्मक मान और मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टा होते हैं। आइए बात करते हैं। तो हमने देखा ये बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले कंपटीशनों के लिए। आगे चलते हैं हम लोग, इसी मापन में आगे बढ़ते हैं। अगला मतलब कि अपना डिफिनीशन को लेते हुए हम लोग पढ़ेंगे, इसको थोड़ा मिटाते हैं। आइए देखते हैं, अगला हम लोग का टॉपिक है राशियां, क्वांटिटीज। क्यों क्वांटिटीज मतलब राशियां। ये भौतिकी की मुख्यतः जो राशियां होती है वो निम्न होती है। पहली राशियां जो है हमारी मूल राशियां। मूल राशियां के बारे में हम जानेंगे, ये क्या होती है मूल राशियां। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात जो राशियां स्वतंत्र होती है, अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं करती है, उसे मूल राशियां कहते हैं। मूल मतलब कि जड़ है, यह किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं है, अन्य राशियों की सहायता से नहीं बनी है, ये स्वयं में स्वतंत्र है, अन्य किसी पर डिपेंड नहीं है। तो ऐसी राशियों को मूल राशियां कहते हैं। ये राशियां 7 होती है। 7 मतलब ये कभी भी 8 नहीं होती है, ना 8 थी ना 6 होगी, 7 होती है तो होती है। इसमें अब ये हम इसलिए कह रहे हैं बार बार 7 होती है क्योंकि ये पूछता है कंपटीशन में कि मूल राशियां कितनी होती है, तो ऑप्शन में क्या मारेंगे 7। कौन कौन सी, तो आइए देखते हैं मूल राशियां। पहला ये मूल राशियां देखते हैं। मूल राशियां मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी, और उसके मूल मात्रक उसको देखेंगे एसआई में। एसआई क्या है आगे चलेंगे पढ़ेंगे, एसआई क्या है, एमकेएस क्या है, सीजीएस क्या है, एफपीएस क्या है, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये जानते हैं कि मूल राशियां कितनी होती है 7। कौन कौन सी होती है, तो पहला लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। एक बार फिर देखते हैं कौन कौन सी मूल राशियां होती है। लंबाई मतलब लेंथ, द्रव्यमान मतलब मास, टेम्परेचर यानी ताप, टाइम यानी सेकेंड, टाइम यानी समय, धारा यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता लुमिनियस फ्लक्स, और पदार्थ की मात्रा सब्सटेंस ऑफ मटेरियल या मैटर्स बोलते हैं, पदार्थ की मात्रा। ये पदार्थ की मात्रा यानी ये 7 हमारी मूल राशियां होती है, और इन 7 के एसआई में मात्रक होते हैं मूल मात्रक। पहला हमारी मूल राशि जो लंबाई यानी लेंथ है, लंबाई का मात्रक एसआई में मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम, ताप का केल्विन, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। इसको हम शॉर्टकट में जैसे मीटर नहीं लिखेंगे तो एम लिखेंगे, स्मॉल एम लिखेंगे,
तो हमारे ये मात्रक हो गया। किलोग्राम को केजी लिखेंगे, केल्विन को के लिखेंगे, सेकेंड को एस लिखेंगे, एम्पियर को एएमपी लिखेंगे, कैंडिला को सीडी लिखेंगे और पदार्थ की मात्रा को मोल लिखेंगे। इस तरह से ये मूल राशियाँ हो गई। और इसके आगे देखते हैं मूल राशियाँ की, ये पूछता रहता है कंपटीशन में, ये मात्रक किसके कौन मात्रक है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। मूल राशियाँ के बाद और राशियाँ हमारी होती है व्युत्पन्न राशियाँ। इसके अतिरिक्त हम व्युत्पन्न राशियों से पहले हम लोग पढ़ लें पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ यानी मूल राशियों के सिवाय अन्य दो राशियाँ भी होती है जो किसी पर निर्भर नहीं करती है, फिर भी उसको मूल राशियों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। पहला राशियाँ है कोण, मतलब एंगल। दूसरा घन कोण, मतलब इसको घन कोण या इसको ठोस कोण भी कहते हैं। ठोस कोण भी कहते हैं, मतलब सॉलिड एंगल। अब इसका जो एसआई मात्रक होता है, इसका होता है रेडियन और इसका होता है स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन, कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। ये हमारी पूरक राशि है, मतलब मूल राशियाँ नहीं है, लेकिन ये भी किसी राशियों की सहायता से नहीं बनती है। लेकिन हम मूल राशियाँ साथ ही बोलेंगे, 9 नहीं बोल देंगे 2 लेकर के। 7 होती है तो होती है, पूरक राशियाँ 2 होती है तो होती है। अब आगे देखते हैं, पूरक राशियाँ को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं, यानी पूरक राशियाँ। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं तो अब व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज। व्युत्पन्न राशियाँ हमने पढ़ा, मूल राशियाँ हमने पढ़ा, पूरक राशियाँ, अब पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियाँ। तो देखिए व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, पहले इसकी डिफिनेशन देते हैं, परिभाषा देते हैं। वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र नहीं होती है, जो अन्य राशियों पर निर्भर होती है, अर्थात जो राशियाँ मूल राशियों की सहायता से मिलकर बनी होती है उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। आइए बात करते हैं व्युत्पन्न राशियाँ कितनी होती है। तो व्युत्पन्न राशियाँ अनंत होती है, उसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। मूल राशियाँ 7 होती है, पूरक राशियाँ 2 होती है, लेकिन व्युत्पन्न राशियाँ अनंत होती है। आइए कौन कौन सी होती है, तो हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशियाँ और उसके संबंधित कुछ प्रश्न आएगा। आइए तो लिखते हैं कुछ प्रमुख व्युत्पन्न राशियाँ, कुछ प्रमुख, कुछ महत्वपूर्ण कह दें व्युत्पन्न राशियाँ। आइए देखते हैं कौन कौन सी है। सम इम्पोर्टेंट डेराइव्ड क्वांटिटीज। आइए पहला हम लोग देखते हैं, यहाँ लिख देंगे सीरियल नंबर, यहाँ लिखते हैं व्युत्पन्न राशियाँ, यहाँ लिखते हैं हम लोग उसके फार्मूले, फिर यानी सूत्र इसका लिखते हैं। ये बनती ना है, ये बनती है व्युत्पन्न राशियाँ जो बनती है ये मूल राशियों की सहायता से बनती है, मतलब कि कैसे बनेगी उसके फार्मूला को लिखा गया है। और आगे जो इसके हम मात्रक देखते हैं, यानी यूनिट, इसके यूनिट को देख लेते हैं, इंग्लिश क्या होते हैं इसके। तो आइए पहला होता है हम लोग का, शुरू करते हैं। पहला हम लोग का चाल यानी स्पीड, चाल
चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय, यानी मात्रक हो गया। दूरी का मात्रक हम लोग मूल राशि में पढ़े थे। देखिए ये व्युत्पन्न राशियां जो बनी है दूरी और समय से, दूरी बोले तो मूल राशि, समय बोले तो मूल राशि, यानी मूल राशियों की सहायता से बनी है। दूरी और समय मूल राशि है। और इसका मात्रक हो गया, दूरी का होता है एसआई में, एसआई मात्रक ही लिखेंगे। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, यानी जो पूरे विश्व में प्रयोग की जाती है। तो आइए, ये होता है दूरी का मीटर और समय का सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड, यानी एम प्रति एस। एम मतलब मीटर, एस मतलब सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग क्यों ना लिख दें इसका संकेत, संकेत यानी सिंबल। आगे देखते हैं। दूसरी हमारी क्वांटिटी हो गई क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम लोग एरिया बोलते हैं, एरिया। और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई मतलब लेंथ और बोर्ड मतलब चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई का भी मीटर और चौड़ाई का भी मीटर, मतलब क्या हो गया मीटर स्क्वायर, यानी इसको हम बोलते हैं मीटर इंटू मीटर, यानी आपको क्या हो गया मीटर स्क्वायर, क्या हो गया मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। इसको सिंबल में लिखेंगे एम स्क्वायर। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर आयतन। ये सब व्युत्पन्न राशियां हैं, ये बनी हुई है। यहाँ पे देखिए सूत्र है, सूत्र मतलब बनाया जा रहा है कैसे, मूल राशियों की हेल्प से, मतलब दो या दो से अधिक मूल राशियां आपस में मिलकर के एक नई राशि का निर्माण कर रही है। उस नई राशि को हम डेराइव्ड क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशि कह रहे हैं। वो व्युत्पन्न राशि है आयतन यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई मतलब लेंथ, बॉर्ड मतलब चौड़ाई, और हाइट यानी या डेप्थ बोल सकते हैं, गहराई या ऊंचाई। इस तरह से हमारा हो गया। इसका लंबाई का मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर, मतलब क्यों ना बोल दे मीटर क्यूब। सिंबल में बोले अगर हम लोग तो एम क्यू। आगे जो देखते हैं हम लोग 4 नंबर, तो हम लोग क्षेत्रफल आयतन, उसके बाद हम देखते हैं घनत्व। घनत्व मतलब डेंसिटी, डेंसिटी में देखते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू होता है द्रव्यमान मतलब मास और आयतन के अनुपात को, मतलब द्रव्यमान बटा में आयतन, यानी हम लोग देखेंगे यानी वॉल्यूम अपान मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम को मिलाकर के हमारा डेंसिटी हुआ। मतलब कि इसका ये निर्माण जो हुआ है डेंसिटी का, द्रव्यमान और आयतन के रेशियो के बराबर होता है। तो हम ये बता दें आपको कि अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, किलोग्राम, और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, यानी किलोग्राम मीटर क्यूब, यानी इसको शॉर्टकट में बोलेंगे हम लोग तो बोलेंगे केजी प्रति मीटर क्यूब। आगे बात करते हैं हम लोग अगली डेराइव्ड क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशि की। तो अगला हमारा होता है वेग। वेग मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी। एक बात बता दें आपको, जितने भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, चाल, क्षेत्रफल, आयतन, दाब, जो भी पढ़ेंगे अभी व्युत्पन्न राशियां, ये अभी यहाँ पे चैप्टर नंबर जो मापन है, इस मापन में इसको बस आपको बस दिखाया जा रहा है। जबकि हम लोग वेग के बारे में पढ़ेंगे, चाल के बारे में पढ़ेंगे, आयतन के बारे में पढ़ेंगे, आगे चल के साइंस में यहाँ तक कि त्वरण, बल, संवेग, आवेग, सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन अभी इनके बारे में हम जान रहे हैं कि ये है क्या, कैसे निर्माण होती है, क्या इसका यूनिट होता है, क्या इसका फार्मूला होता है, ये सब जाने। हाँ, अगर ये हम आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। हाँ, अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें कहीं भी लगे, क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, कहीं लगे कोई त्रुटि है, प्रॉब्लम है, तो उसको कमेंट बॉक्स में
कमेंट करें ताकि हम सुधार करें अपने आप में। तो आइए देखते हैं वेग। वेग मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब होता है विस्थापन, विस्थापन बटा में वेग जो होता है यानी वेलोसिटी होता है विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब जो हमारा वेग होता है, वेलोसिटी होती है, वो विस्थापन और समय के रेशियो के इक्वल होती है। इसका हम देखते हैं जो मात्रक होता है विस्थापन यानी दूरी। विस्थापन जो होता है, ये विस्थापन जो है इसको हम आगे देखेंगे। विस्थापन जो है ये विस्थापन, ये जो विस्थापन का जो डिफिनीशन है या विस्थापन नहीं बताया आपको कि वेग, दूरी, समय, चाल, क्षेत्रफल, आयतन सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। इतना आप समझिए, एक रट जाइए कि विस्थापन बराबर क्या होता है। बाद में रटना नहीं है, बाद में हम लोग समझेंगे चैप्टर में। मोशन चैप्टर आएगा, एक्सीलरेशन आएगा, फोर्स आएगा, वर्क, पावर, एनर्जी आएगा। ये सारे चैप्टर में हम डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में ये मूल राशियों के बारे में जानते हैं। तो ये हमारी मूल राशि जो व्युत्पन्न राशियाँ होती है, मूल राशियाँ विस्थापन और मूल राशियाँ समय के रेशियो के बराबर होती है। होती क्या है, विस्थापन इक्वल टू विस्थापन का जो होता है यूनिट जो होती है वो मीटर, और समय का सेकंड, मीटर प्रति सेकंड जो यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड, यानी इसको दिखाएंगे सिंबल के रूप में यानी प्रतीक के रूप में, तो मीटर प्रति सेकंड। अगला हम लोग चलते हैं दाब, या दाब से पहले हम लोग चलते हैं त्वरण। त्वरण होता क्या है, तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, एक्सेलरेशन मतलब होता है त्वरण, और त्वरण बराबर जो होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन अपान समय अंतराल, या ऐसे बोल सकते हैं कि वेग परिवर्तन यानी वेग बटा में समय भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में। तो वेग परिवर्तन यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज नोन एज त्वरण यानी एक्सेलरेशन। इसका यूनिट क्या होता है वेग का, तो यूनिट जो होता है, यूनिट यानी मात्रा की बात करते हैं तो मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड हमको याद है, ऊपर हम लोग वेग के बारे में पढ़े हैं यहाँ, और समय का सेकेंड, दोनों सेकेंड सेकेंड अगर नीचे है तो हो गया सेकेंड स्क्वायर यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे बात करते हैं बल। बल, बल की बात करते हैं तो बल यानी फोर्स, फोर्स, और फोर्स इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी हम कह सकते हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन इज नोन एज फोर्स। तो मास और एक्सेलरेशन के यानी मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को फोर्स कहते हैं। मास किलोग्राम, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड यानी केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये अपना यूनिट होता है। आगे बात करते हैं दाब। दाब बोले तो प्रेशर, प्रेशर यानी दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल, बल बटा में क्षेत्रफल यानी फोर्स अपान एरिया, फोर्स अपान एरिया। फोर्स का हम लोग अभी अभी पढ़े हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, एरिया का पढ़े हैं ऊपर मीटर स्क्वायर, यानी हो गया हम लोग का केजी प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यानी केजी मीटर प्रति में सेकेंड। ये हम लोग का दाब का ये यूनिट्स है, ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा उसका सिंबल है। 9th नंबर में हम लोग चलते हैं संवेग। संवेग यानी मोमेंटम, मोमेंटम।
संवेग का मतलब होता है मोमेंटम, और संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान यानी मास, वेग मतलब वेलोसिटी। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, और इसका जो होता है यूनिट जो होता है द्रव्यमान का केजी और वेग का मीटर प्रति सेकेंड, यानी केजी मीटर प्रति सेकेंड। आगे बात करते हैं आवेग। आवेग की बात करते हैं। आवेग यानी इम्पल्स, इम्पल्स यही जो हम लोग इम्पल्स ट्यूटोरियल में पढ़ रहे हैं, यानी वही आवेग। आवेग मतलब इम्पल्स होता है, और आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। बल गुणे समय, बल मतलब फोर्स, समय यानी टाइम, यानी फोर्स इनटू टाइम को हम लोग आवेग कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। और इसका जो मतलब यूनिट होता है बल का, हम लोग पढ़े हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आई इंटू सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, यानी हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड। एक चीज़ हम लोग ध्यान से देखेंगे कि जो ये हमारा संवेग है और आवेग है, इसका जो फार्मूला है अलग अलग है, लेकिन जो यूनिट है, मात्रक है, सेम है। तो आगे चले, हम लोग आगे पढ़ते हैं कार्य। कार्य के बारे में जानते हैं। कार्य का फार्मूला क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य मतलब वर्क, वर्क होता क्या है। तो देखिए कार्य, कार्य जो होता है यानी कार्य इज इक्वल टू, यानी वर्क इक्वल टू, वर्क इज इक्वल टू, वर्क का जो फार्मूला होता है वर्क इक्वल टू फोर्स यानी बल गुणे विस्थापन। बल और विस्थापन यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के गुणनफल को कार्य कहते हैं। इसका जो यूनिट होता है, इसका जो मात्रक होता है बल का जो होता है हम लोग का, वो हम लोग पढ़े हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और फिर ऊपर हम लोग विस्थापन का पढ़े हैं मीटर, यानी कुल टोटल मिलाकर हम लोग का है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे पढ़ते हम लोग शक्ति। शक्ति बोले तो पावर, शक्ति बोले तो पावर। पावर, पाउडर मत बोल दीजिएगा, पावर है POWER, पावर, नॉट इक्वल टू POWDER, पाउडर नहीं, पाउडर नहीं हमको बोलना है, पावर बोलना है। पावर यानी शक्ति, शक्ति यानी कार्य अपान समय, कार्य और समय, कार्य और समय के रेशियो को शक्ति बोलते हैं। इसका हम मात्रा की बात करें, अभी अभी हम लोग कार्य पढ़े केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और कार्य और प्रति सेकेंड, समय का सेकेंड, यानी हम लोग पढ़े केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। इस तरह से हम लोग के शक्ति हो गया। तो यानी हम लोग मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ, और भी सारी पूरक राशियाँ होती है जिसको हम लोग, जैसे कि और भी, जैसे कि पूरक राशि होती है, जैसे कि हम लोग होती है बल लागू, और भी आगे पढ़ सकते हैं। बल लागू हमारी है, बल लागू, मोमेंटम जिसको बोलते हैं, यानी बल गुणे दूरी। तो ये भी हो गया केजी बल मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुणे मीटर, यानी केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी और भी सारी हमारी व्युत्पन्न राशियाँ, मतलब हम आपसे कहे हैं कि बहुत सारी होती है, अनंत होती है, संख्या में अनंत होती है, यानी व्युत्पन्न राशियाँ जो हमारी होती है अनंत होती है। तो आगे बात करते हैं हम लोग कि हम लोग मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियों के सिवाय आगे हम लोग पढ़ेंगे मात्रक की पद्धति।
मात्रक की पद्धति, मात्रक की पद्धतियां, मात्रक की हम लोग पद्धतियां पढ़ेंगे। मात्रक की कितनी पद्धतियां होती है, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट। मात्रक को कितने पद्धति में दिखाया जाता है, तो पहला पद्धति होता है एमकेस पद्धति। पहला हम लोग का होता है एमकेस, दूसरा होता है सीजीएस, तीसरा होता है एफपीएस और चौथा होता है एसआई। एमकेएस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इसका मतलब होता है सीजीएस का सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। इसका मतलब होता है फुट, पाउंड, सेकेंड। इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, यानी इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम यानी हम लोग 4 प्रकार के मात्रक की यानी मापन की प्रणालियों को पढ़ें, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई। एमकेएस में यानी एमकेएस का पूरा नाम पूछता है या बताना है तो एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड। अर्थात इस प्रणाली में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम यानी केजी में और समय को सेकेंड में मापते हैं। लंबाई को केजी में, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकेंड में मापते हैं। सीजीएस में इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं। एफपीएस में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो हमारी होती है पूरे विश्व में प्रयोग की जाती है, जो लगभग एमकेएस के इक्विवेलेंट यानी समतुल्य होती है। यानी यह प्रणाली जो हमारी एसआई प्रणाली है एमकेएस के समतुल्य होती है। आगे बात करते हैं कि एमकेएस प्रणाली को मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। बहुत बार कंपटीशन पूछता है कि मीट्रिक प्रणाली कैसे कहते हैं, तो मीट्रिक प्रणाली हम लोग देखिए जानते हैं। मीट्रिक जो मीट्रिक प्रणाली है उसको हम लोग एमकेएस कहते हैं। इसको हम लोग फ्रांसीसी प्रणाली और इसको हम लोग ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। ब्रिटिश प्रणाली यानी बहुत बार कंपटीशन पूछता है कि किस प्रणाली को ब्रिटिश, किस प्रणाली को फ्रांसीसी और किस प्रणाली को मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे और आगे बात करते हैं हम लोग। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं कि बहुत सारे छोटे बड़े मात्रक होते हैं, उन मात्रकों के बारे में हम लोग पढ़ें। तो छोटे बड़े मात्रकों में जैसे कि हम लोग ध्यान देंगे, छोटे बड़े मात्रकों में हम लोग ध्यान देंगे कि पहला हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोन। माइक्रोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। माइक्रोन क्या है? माइक्रोन क्या है? तो माइक्रोन यह दूरी का यानी लंबाई का बहुत ही छोटा मात्रक होता है और इसके द्वारा जीवाणुओं के आकार को मापा जाता है। जीवाणुओं के आकार को माइक्रोन में मापा जाता है।
तो कंपटीशन पूछता है कि जीवाणुओं के आकार को कैसे मापा जाता है, तो माइक्रॉन में। और इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसको माइक्रॉन को इसे म्यू से दिखाते हैं, म्यू, ये म्यू शब्द है, ये म्यू से दिखाते हैं। तो एक माइक्रॉन इक्वल टू 10 के पावर -6 मीटर होता है। यह दूरी का सबसे छोटा मात्रक है, सबसे छोटा नहीं, दूरी का छोटा मात्रक है, जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीवाणुओं का आकार मापते हैं। आगे बात करते हैं कि दूसरी बात हम लोग अगर कंपटीशन पूछता है, यानी अर्थात हम लोग ध्यान दें, 1 माइक्रॉन बराबर 10 के पावर -6 मीटर। तो 1 मीटर में पूछेगा कभी कंपटीशन में, यानी कहीं आपसे पूछ दे कि 1 मीटर में कितना माइक्रॉन, तो 10 के पावर -6 जब इधर जाएगा तो 10 के पावर 6 माइक्रॉन होगा, 10 के पावर 6 माइक्रॉन। अगला बात करते हैं, दूसरा हमारा छोटा मात्रक है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो मात्रक होता है, यह भी दूरी यानी लंबाई का ही सबसे छोटा मात्रक है, जो ये माइक्रॉन से भी छोटा मात्रक है। ये जो माइक्रॉन होता है 1 मीटर का, पूछता है कंपटीशन में कि जो माइक्रॉन होता है 1 मीटर का कौन सा हिस्सा होता है, कौन सा पार्ट होता है, कौन सा भाग होता है। तो जो माइक्रॉन होता है वो 1 मीटर का 10 लाख भाग होता है। यानी 1 मीटर का 10 लाख भाग करेंगे, 10 लाख भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइक्रॉन। 1 माइक्रॉन इतना मीटर होता है। पूछता है कंपटीशन के बारे में कि जो माइक्रॉन होता है 1 मीटर का कौन सा हिस्सा होता है, तो 10 लाखवां हिस्सा होता है। आगे बात करते हैं एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम माइक्रॉन से भी छोटा मात्रक है। इसके द्वारा परमाणु नाभिक की त्रिज्या या परमाणु नाभिक का आकार या प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापा जाता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आप सुने होंगे कि प्रकाश का दैर्घ्य कितना होता है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो 3900 7800 ये तो न्यूमेरिकल यानी संख्यात्मक मान है। जो एंगस्ट्रॉम आया वो मात्रक है। कैसा मात्रक, तो यही एंगस्ट्रॉम, यानी एंगस्ट्रॉम से क्या करते हैं, तो परमाणुओं के आकार या प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापा जाता है। तो एंगस्ट्रॉम यह लंबाई का सबसे छोटा मात्रक है, जो माइक्रॉन से भी छोटा है। इसे एंगस्ट्रॉम एप्सिलॉन से दिखाते हैं। और ये जो होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर। तो यहाँ से आपको उल्टा कर देंगे, या आप 1 मीटर बराबर 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम, ध्यान रखेंगे। यहाँ से 1 मीटर बराबर 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम, या आपसे कभी कंपटीशन में कहेगा क्वेश्चन के रूप में कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना माइक्रॉन होता है, तो आप लिखेंगे चूंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर, चूंकि हमको मीटर नहीं लगाना है, तो यहाँ से हम लोग 10 के पावर -10 अगुणे मीटर, यानी ये मीटर का मान कितना होता है, 1 मीटर बोलिए चाहे मीटर बोलिए, तो 10 के पावर 6 माइक्रॉन, यानी यहाँ से 10 के पावर 6 माइक्रॉन। यानी यहाँ से अगर हम जानते हैं कि बेस अगर सेम है तो पावर को ऐड करेंगे, तो 10 के पावर -4 माइक्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -4 माइक्रॉन। और भी जाने, इसको याद रखेंगे, ये सब याद रखेंगे, ठीक। और या कभी ऐसे कहे तो 1 माइक्रॉन बराबर 1 माइक्रॉन, मतलब कि यहाँ 1 माइक्रॉन छोड़ देंगे, और जब भी ये न्यूमेरिकल जाएगा वैल्यू इधर, तो इसके पावर को जो साइन होगा चेंज हो जाएगा, यानी 10 के पावर 4 एंगस्ट्रॉम, ये हम लोग याद रखेंगे। यानी
हम लोग माइक्रोन पढ़े, एंगस्ट्रॉम पढ़े, और भी आगे हम लोग देखेंगे। इसके पहले अन्य छोटे बड़े मात्रक हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग नहीं देखिए। इसके बाद हम लोग अन्य छोटे बड़े मात्रक पढ़ते हैं, अन्य छोटे बड़े मात्रक हम लोग पढ़ते हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी, कितना भी वेरी भी लगा दिया जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये जो लाइफ में कभी भी काम आएगा, जब आप जॉब में हो या जॉब में ना हो, कोई भी पोजीशन में आपको ये काम आने वाला है, किसी भी कंडीशन में आप हो ये काम आएगा। देखिए क्या है ये, तो बात करते हैं इसमें थोड़ा सा। देखिए यहाँ हम लोग लिख दें डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, और जस्ट इसके इधर लिखे डेसी सेंटी मिली। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, डेका हेक्टो किलो डेसी सेंटी मिली। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं लिखना 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, यानी 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3 डेका हेक्टो किलो। मतलब हमने डेका मतलब ढेका उठाया और जा करके मिली, यानी हमने ढेका उठाया किसी चीज़ को पत्थर यानी मारने के लिए, तो जरूर कुछ मिलेगा। तो वही याद रखेंगे, डेका हेक्टो किलो डेसी सेंटी मिली। अब बात करते हैं कि 1 डेका बराबर 1 हेक्टो बराबर 1 किलो बराबर 1 डेसी बराबर 1 सेंटी बराबर 1 मिली बराबर। तो 1 डेका बराबर 10 के पावर 1, हेक्टो बराबर 10 के पावर 2, किलो बराबर 10 के पावर 3। 10 के पावर 1 का मतलब होता है 10, 10 के पावर 2 का मतलब होता है 100, मतलब कि 100, 10 के पावर 3 का मतलब होता है 1000, मतलब 1000। इस तरह से 10 के पावर -1 का मतलब होता है 1/10 के पावर 1, और 1 का मतलब होता है 10, 10 के पावर -2 का मतलब होता है 1/10 के पावर 2, मतलब कि 100, और 10 के पावर -3 का मतलब होता है 1 बटा में, यानी 1/10 के पावर 3, यानी 1/1000, यानी 1 बटा में 1000। कहने का मतलब ये है कि इसको हम लोग याद किए, डेका हेक्टो किलो डेसी सेंटी मिली, 1 2 3, -1 -2 -3। अब आपसे कोई पूछेगा कि 1 डेका में कितना, 10 के पावर 1, 1 हेक्टो में कितना, 10 के पावर 2, 1 किलो में कितना, 10 के पावर 3, 1 डेसी में कितना, 10 के पावर -1, 1 सेंटी में कितना, 10 के पावर -2, 1 मिली में कितना, 10 के पावर -3। अब बात करते हैं, जैसे कि अब इसमें बहुत सारे छुपा हुआ है। जैसे कि मान लो हमने बोला कि 1 डेका, तो आपने बोला 10 के पावर 1 क्या, तो आप भी बोलेंगे क्या, तो हम बोलेंगे 1 डेका मीटर, तो आप भी बोलेंगे 10 के पावर 1 मीटर। यानी जब तक हम उसमें कोई यहाँ पे ये मात्रक यूज ना करें, जैसे कि हमने बोला एक, जैसे कि आइए एग्जाम्पल देखते हैं, हमने बोला 1 डेका ग्राम, तो आपने बोला 10 के पावर 1 ग्राम। 1 डेका मीटर, आपने बोला 10 के पावर 1 मीटर। यानी हमने देखा कि इसको हम याद रखेंगे, जैसे कि हमने बोला 1 सेंटीग्राम 10 के पावर -2 ग्राम। 1 डेका हटा दिए, तो आप भी यहाँ से हटाइए, 1 डेका 10 के पावर 1 क्या, तो क्या 1 डेका, मान लीजिए हमने बोला कुछ भी बोल दीजिए, गोभी, तो 10 के पावर 1 गोभी। एक इसको मिटा करके हमने बोला कि 1 डेका भैंस, तो आप बोलेंगे 10 के पावर 1 भैंस। कुल मिला के जो हम यूज करेंगे यहाँ, वही हम यहाँ बोलेंगे। ओके, तो यहाँ अब चलते हैं, नीचे हम लोग एक और डेसी लेकर हो गया ये हम लोग। उसके बाद से हम लोग चलेंगे
मेगा और माइक्रोन, नैनो, पिको, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। देखिए ओ सब में है, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। और इसके जस्ट साइड में अपोजिट में हम लोग लिखेंगे माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। यहाँ लिखेंगे मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एटा। मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एटा। देखिए ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। फिर यहाँ से 6 7 8 9 10। यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो हम देखें कि एक माइक्रो, तो एक माइक्रो यानी 10 के पावर -6, इसको लिख देंगे -9, 3 3 को बढ़ाएंगे -12, -15 और यहाँ से -18, -6, -9, -12, -15, -18, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। और मेगा में 6 9 12 15 18, यानी 10 to the power 6, 10 to the power 9, 10 to the power 12, 10 to the power 15, 10 to the power 18, यानी 1 1 1 1 1। यानी हमने देखा यहाँ भी 1 1 1। अब हम कुछ भी बोले, एक माइक्रोन 10 के पावर -6, क्या तो माइक्रोमीटर, तो एक माइक्रोमीटर तो 10 के पावर -6 मीटर, एक माइक्रोग्राम 10 के पावर -6 ग्राम, एक माइक्रो सेकेंड 10 के पावर -6 सेकेंड। नहीं बोलते यार 1 सेकेंड में, अब बोल सकते 1 माइक्रो सेकेंड में, मतलब 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 का मतलब हुआ यानी 1/10 के पावर 6, मतलब यानी 1 मीटर का 10 लाखवां भाग। तो कहने का मतलब ये है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये छोटे बड़े मात्रक हमको याद हो जाएंगे। अब इस तरह से याद करने का तरीका आप लोग थोड़ा सा डेका, हेक्टो, किलो, डेसी, सेंटीमिली, 1 2 3 -1 -2 माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, -6 -9 -12 -15, मतलब 3 3 उसमें माइनस करते जाएंगे तो आगे बढ़ता जाएगा। उस तरह से मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एटा, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एटा, मतलब कुल मिला के हो गया 6 9 12 15 18। इस तरह से हमारा ये छोटे बड़े मात्रक हो गए। इस तरह से हम लोग मापन जो चैप्टर था उसमें महत्वपूर्ण जो बात थी उसको जाना। इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ जाना, राशियाँ, थोड़ा सा हम जानते हैं राशियाँ। इसके बाद से इस पर जो न्यूमेरिकल होंगे उसको हम जो आता है कंपटीशन में, जो लेवल हाई लो लेवल जो आते हैं कंपटीशन में, उसको हम लोग जानेंगे। लेकिन ये हम लोग देखने की कोशिश करें कि इस पे जो न्यूमेरिकल आते हैं कैसे सॉल्व होंगे, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे जाने, कभी नहीं भूलेंगे। एक बार बस देख लेंगे, जान जाएंगे तो लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे। इसके अतिरिक्त छोटे बड़े मात्रक और होते हैं, थोड़ा जान जाइए। जैसे कि एक फर्मी बराबर 10 के पावर -15, एक एक्सरे, 1 एक्सरे मतलब एक्स किरण बोलते हैं, एक्स किरण, एक्स हिंदी में लिख देते हैं एक्स किरण, बराबर होता है हम लोग का 10 के पावर -14। ठीक, तो ये हम लोग का होता है छोटे बड़े मात्रक। याद रखेंगे, एक फर्मी 10 के पावर -15 मीटर, 15 मीटर, 10 के पावर 15 मीटर, एक एक्सरे। इसके अतिरिक्त देखिए एक होता है हम लोग का प्रकाश वर्ष। ध्यान रखेंगे प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश द्वारा
प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी, 1 वर्ष में चली गई दूरी किसके द्वारा? प्रकाश द्वारा। कहाँ? निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। ध्यान दीजिएगा, इसको नियर अबाउट मतलब लगभग में 10 के पावर 16 मीटर हम लोग लिखेंगे। प्रकाश वर्ष क्या है? तो यह दूरी का यानी लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक है और इसका जो मान होता है वो 1 लाइट ईयर का जो मान होता है, 1 लाइट ईयर 1 प्रकाश वर्ष का जो मान होता है 10 के पावर 16 मीटर लगभग में। और ऐसे प्रकाश वर्ष का मान इक्वेट 9.461 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। बात करते हैं अगला, दूसरा होता हम लोग का पार्सेक। पार्सेक जो होता है यह भी लंबाई का ही मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष से बड़ा मात्रक है। प्रकाश वर्ष से बड़ा मात्रक पार्सेक। और 1 पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर। लाइट ईयर बोले तो प्रकाश वर्ष, यानी 1 पार्सेक लाइट ईयर का यानी प्रकाश वर्ष का 3.25 गुना लगभग क्या होता है? बड़ा होता है। यानी ये देखिए 3.26 टाइम्स यानी गुना कर रहे हैं लाइट ईयर में, तब जाकर प्रकाश वर्ष के बराबर आ रहा है, यानी बड़ा ही मात्रक होता है। ये भी दूरी का ही मात्रक है लेकिन प्रकाश वर्ष से बड़ा मात्रक है। अगला बात करते हैं 3 नंबर की। तो एक होता है हम लोग का माध्य सौर दिवस। माध्य सौर दिवस बहुत बार कंपटीशन पूछता है, ये माध्य सौर दिवस है क्या? माध्य सौर दिवस है क्या? तो माध्य सौर दिवस का मतलब होता है कि इसका तो मान होता है 86,400 सेकेंड। 86,400 सेकेंड। एक माध्य सौर दिवस में 86,400 सेकेंड होता है। ये होता कहाँ से है, ये आता कहाँ से बताएंगे, ये कैसे आता है ये भी बताएंगे कैसे आता है। लेकिन ध्यान दें कि ये माध्य सौर दिवस होता कैसे है, इसका परिभाषा क्या है। तो माध्य सौर दिवस का मतलब ये होता है कि एक दिन के या ऐसे बोलिए एक दिन में सेकेंडों की संख्या जो होती है ये माध्य सौर दिवस के बराबर होती है, यानी 86,400 के बराबर होती है। लेकिन ये समझिए आज के मध्याह्न से कल के मध्याह्न के बीच की अवधि जो होता है, समय जो होता है, उस समय को माध्य सौर दिवस कहते हैं और वो होता है 86,400 सेकेंड। आता कैसा है तो समझिए आज के दोपहर से कल मतलब पूरा 24 घंटे, तो उसको हम माध्य सौर दिवस कहेंगे। तो 24 घंटा ये हो गया, इसको माध्य सौर दिवस कहिए। या 1 घंटा में 60 मिनट को माध्य सौर दिवस कहिए। या मिनट को हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये हो गया सेकेंड। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 86,400 सेकेंड, ये हमारा माध्य सौर दिवस आता है। यानी 86,400 दिवस 86,400 सेकेंड को हम ये भी बोल सकते हैं कि एक दिन में सेकेंडों की संख्या है। यानी एक दिन में जैसे बोलते किसी से एक दिन के बाद मिलेंगे, यानी आप उससे बोलिए कि 86,400 सेकेंड के बाद मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये माध्य सौर दिवस है क्या, तो एक दिन में सेकेंडों की संख्या कहिए या आज के मध्याह्न से कल के मध्याह्न के बीच की समय यानी अवधि को। आगे बात करते हैं हम लोग, एक टॉपिक और है, यानी ये प्रकाश वर्ष आता कैसे है। तो प्रकाश वर्ष आपसे बोला जा रहा है दूरी है। दूरी किसकी दूरी? तो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी। तो दूरी इक्वल टू देखिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दूरी इक्वल टू होता है चाल गुणे समय। अभी हाँ हम लोग पढ़े कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। यहाँ से अगर क्रॉस गुणा करें तो दूरी इक्वल टू चाल गुणे क्या होगा, समय। अब चाल जो होता है प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में
3 गुणे 10 के पावर 8 यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ रखेंगे 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और समय जो आपका लगा है वो लगा है 1 वर्ष। तो 1 वर्ष माने 365 दिन, ये डे हो गया। जबकि हमको एसआई में मतलब समय का मात्रक सेकंड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 इंटू 10 टू द पावर 8 ये 365 इंटू ये डे यानी 24 दिन होता है, फिर उसको 60 मिनट होता है, फिर 60 सेकेंड। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुणे 10 के पावर 9.461 इंटू 10 टू पावर 50 मीटर आ जाएगा। इस तरह से प्रकाश वर्ष हमारा हो गया, महादिसवर दिवस हो गया, पार्सेक हो गया। तो ये हमारे जो छोटे बड़े मात्रक है, ये बड़े बड़े जो मात्रक है, ये छोटे छोटे जो मात्रक है हम लोग देखा। तो ये हमारा मापन नामक चैप्टर समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग हमारे वीडियो पे मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि समय टू समय हमारी वीडियो आपके पास आती रहे। थैंक्स फॉर